तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नमो नमः पर। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो रही है। इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में पूजा के सभी नियमों का अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और जौ का अधिक महत्व है। नवरात्रि के पहले ही दिन कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके बिना माँ अम्बे की पूजा व आराधना अधूरी रह जाती है। जौ बोने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना से पहले जौ बोने का क्या महत्व है? आखिर क्यों इस परंपरा का पालन किया जाता है, या कलश में जौ का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके अलावा जौ का नवरात्र पूजा में क्या महत्व है और यह किस बात का संकेत देता है? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की स्थापना की थी, तब वनस्पतियों में जो पहली विकसित फसल थी वह जौ थी। इस कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घट स्थापना के समय नवरात्रों में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। अब जानते हैं कि जौ क्या होता है। कई लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे यह अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जानते हैं जौ के संकेत। अक्सर आपने देखा होगा कि कलश स्थापना के दौरान बोए गए जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि जौ 2-3 दिन में ना उगे तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी फल मिलेगा। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी नहीं उगती या ठीक से नहीं उगती है तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। अगर जौ सफेद रंग के और सीधे उगे तो इसे शुभ माना जाता है। अगर जौ काले रंग के टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। और यदि जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो माना जाता है कि वर्ष की शुरुआत खराब होती है। इसके विपरीत यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर जौ घनी और हरी उगती है तो पूरे वर्ष अच्छा बीतने का संकेत मिलता है। अगर जौ की वृद्धि से कुछ अशुभ संकेत मिले तो अष्टमी के दिन माँ से विपदाओं को दूर करने की प्रार्थना करें और माँ के बीज मंत्र का 1000 बार जाप करें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।